हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में कुछ डिस्कस किया था कि सर्च कैसे करते हैं। अगर कोई फाइल हमारी पहले से क्रिएटेड है और हम कोई रिकॉर्ड को सर्च करना कैसे चाहते हैं, तो वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अभी हमें जो डिस्कस करना है वो है अपडेशन के लिए, कि किस तरह से हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड हमें पढ़ना है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अपडेट होगा। सर्च हम लोगों ने पढ़ लिया था। अपडेट रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? इफ यू वांट टू अपडेट सर्टेन रिकॉर्ड इन योर फाइल, तो व्हाट इज द सिनेरियो, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? If you want to update the record in a binary file, the file is already created that have some records. But if you want to change the marks of a particular student, then what is the basic concept और किस तरीके से आप उसको परफॉर्म करेंगे, कोई बताए? कोई? हाँ, नीलेश। नीलेश, हाँ बताओ। ठीक है, बाइनरी मोड में ओपन करेंगे, किस में, राइट मोड में? हमें तो, अच्छा ठीक है, राइट मोड में ओपन कर लेंगे फिर। अच्छा ठीक है, अपेंड मोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर बताइए बताइए, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको? नहीं, एक, वो सब छोड़ो, ये बता, एक बात ये बताओ कि तुम्हें क्या पहले से पता है कि फाइल में वो रिकॉर्ड कहाँ पे है? तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? 12th में कितने हैं स्टूडेंट्स? 42, 43, 45, जितने भी हो, 45 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए। ठीक है, हमको 43 स्टूडेंट जो है, 43 रोल नंबर जो है, उसका हमको मार्क्स जो है वो 50 चढ़ गया है और हमें उसको चेंज करके 60 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबके रोल नंबर मैच कराने पड़ेंगे। हम पहले तो उसका, जैसा भी हम लोगों ने पुराने वाले प्रोग्राम में किया था कि एक रोल नंबर यूजर से एंटर करा लिया था और अपने रिकॉर्ड से पहले एक एक करके सभी से मिलाया था। जहां पर वो मैच हुआ था वहां पे उस रिकॉर्ड को हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया था। तो आप राइट मोड में फाइल को तो तब ओपन करेंगे जब आपको वो लोकेशन पता लग जाएगी कि वो रिकॉर्ड आपकी फाइल में मौजूद कहां पे। सबसे पहले आप उस फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। रीड में मोड में ओपन करते करते पहले आपको क्या करना होगा कि उसका रोल नंबर एंटर कराना होगा, जिसका आपको नंबर अपडेट करना है। और जिसका रोल नंबर आप एंटर करा लेंगे, फिर उसका मार्क्स एंटर कराना होगा कि भैया क्या अपडेशन करना है, इस रोल नंबर का हमें क्या अपडेशन। मान लो नीलेश के नंबर 50 से 60 हो गए, उसका रोल नंबर है 40, तो 40 रोल नंबर को हमको 60 करना है, न्यू मार्क्स जो है उसके 60 हो गए। उसके बाद अब हम अपनी फाइल में चेक करना शुरू करेंगे कि वो जो 40 रोल नंबर है वो है कहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो लोड है। पिकल डॉट लोड क्या करता है, एक बार में एक डेटा लाएगा, उसको हमारे पास रख देगा, और जब वो डेटा हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद हम उसको मैच कराएंगे अपने रोल नंबर से। अगर वो रोल नंबर से मैच कर लेता है तो अच्छी बात है, क्या नाम है, हम उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। अगर वो मैच नहीं करता है तो फिर से हम अगले वाले पोर्शन पर चलेंगे, अगले वाले रिकॉर्ड पर चलेंगे। इस तरीके से तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी फाइल खाली ना हो जाए, पूरी फाइल में एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। और जब हमारे पास वो रिकॉर्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड पर हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी उस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे और हमें वो लोकेशन पता लग गई तो वो लोकेशन हम सेव रखे रहेंगे। फिर हम वहां उस लोकेशन पर जाकर हम राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यानी पहले आपको फाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि वो एक्चुअली है कहां पर। क्लियर है नीलेश? आपके सामने प्रोग्राम वही प्रोग्राम सिमिलर वे में बना हुआ है आपके सामने। सब लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग देखिए।
जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि जो सबसे पहले जो फाइल है, मान लीजिए उस फाइल का नाम है स्टूडेंट डेट और आपने उसको रीड मोड में ओपन कर लिया। फर्स्ट थिंग, ये हम लोगों ने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है। इसको अभी यूज क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे हम लोगों ने फ्लैग क्रिएट किया था उसी तरीके से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रखी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसका रोल नंबर में मार्क्स अपडेट करना है, वो रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, जिसमें हमें चेंजेस करने हैं, वो रोल नंबर आ गया। और उस रोल नंबर में हमें चेंज क्या करना है, मार्क्स चेंज करना है, तो हम लोगों ने नए मार्क्स भी एंटर करा लिए। मतलब वो रोल नंबर जिसके हमें मार्क्स चेंज करना है उसका रोल नंबर और मार्क्स दोनों यूजर से एंटर हो गए। चूंकि फाइल हमारी रीड मोड में ओपन हुई है, रीड बाइनरी मोड में, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वही व्हाइल ट्रू कर लेंगे और एक ट्राई ब्लॉक चला देंगे और एक्सेप्शन। ये पता है आपको हम लोग क्यों चलाते हैं, ये इसलिए चलाते हैं ताकि हमारी एरर ना आए। हम लोग लास्ट सेशन में देख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता। फिर हम क्या करेंगे, पहला रिकॉर्ड पिकल डॉट लोड, वहां से लोड करेंगे। जो हमारा पहला रिकॉर्ड होगा, जो पहले बच्चे का रिकॉर्ड होगा जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स होगा, वो लोड करके हम एक वेरिएबल आरईसी में रख लेंगे। आई रिपीट, पहला रिकॉर्ड आएगा और वो आरईसी में चला जाएगा। आरईसी एक सिंपल सा वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने ऊपर लिस्ट बनाई थी, ये वाली लिस्ट जो सामने आपको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली लिस्ट, ये लिस्ट शुरू में एम्प्टी होगी, खाली होगी। हम क्या करेंगे, उस लिस्ट में जो हम लोगों ने रिकॉर्ड लाए हैं उसको अपेंड कर देंगे और अपेंड करने के बाद उसको हम उसमें रख देंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। ये इस तरीके से करते करते हमारा पूरा का, जब बार बार हम लोग उसी रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो इस वाली लूप का हमारा काम ये होगा कि हमारा जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा आरईसी लिस्ट में आ जाएगा। पहला वाला रिकॉर्ड फर्स्ट में, फिर दूसरा वाला रिकॉर्ड सेकंड में, फिर तीसरा वाला रिकॉर्ड थर्ड में। इस तरीके से पूरे के पूरे अंदर हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, यानी सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे आरईसी लिस्ट जो एम्प्टी थी उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे और फिर एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में जो हमारा लिस्ट था जिसके अंदर वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आके डिस्प्ले हो गए थे, उस पर एक फॉर लूप चलाएंगे। आई इन रेंज लेंथ ऑफ आरईसी लिस्ट। तो सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0, यानी सबसे पहला एलिमेंट लिस्ट का, आरईसी लिस्ट और रोल नंबर हम चेक, ये चूंकि डिक्शनरी है तो डिक्शनरी का नाम तो ये हो ही गया, उसका 0th इंडेक्स पे रोल नंबर, तो उसको हम मैच कराएंगे, यानी पहले एलिमेंट की वैल्यू को हम आर से मैच कराएंगे। जो आर हमारा वो रोल नंबर है जिसको हमको चेंज करना है। अब हमने जब इसको मैच करा लिया तो हमें पता लग जाएगा कि किस रोल नंबर पर हमें चेंज परफॉर्म करना है, क्योंकि जहां पर ये मैचिंग होगी रोल नंबर की उसी का मार्क अपडेट होगा, अदरवाइज किसी का भी मार्क अपडेट नहीं होगा। ये वाली लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको, ये वाली लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना कि किस तरीके से हमें इसको रन कराना है। इसमें कुल मिला जुला के हो ये रहा है कि हम लोग एक फॉर लूप बना रहे हैं, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होगा। पाइथन का एडिटर, एक बेसिक एडिटर खोलते हैं, फाइल न्यू, मान लीजिए हम लोगों ने एक डिक्शनरी बना ली और डिक्शनरी के अंदर हमारी दो वैल्यू हैं, एक है हमारा रोल नंबर, रोल नंबर मान लीजिए हमारा हो गया 1 और एक हो गया हमारा मार्क्स, एक हो गया हमारा मार्क्स, और मार्क्स को हम कोई वैल्यू दे देते हैं 45, ये है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद एक वही लिस्ट 1 बनाते हैं जिसमें वैल्यू एम्प्टी रहती है। अब हमने क्या किया कि लिस्ट 1 की पहली लोकेशन पर जो हम लोगों ने किया था, लिस्ट 1 की जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है, पहली वाली, उस पर हम वो पहला वाला वैल्यू डाल देंगे, रोल नंबर वाला, और फिर जो उसकी दूसरी वैल्यू होगी वो उसमें डाल देंगे। अभी देखते हैं कैसे, एक बार ट्राई करते हैं।
DICT1 इस तरीके से हमने बना दिया। तो अगर हमें लिस्ट 1 में अगर हमें रोल नंबर की वैल्यू देखनी है तो हमें 0 लिखना होगा, और फिर ये तो पहला एलिमेंट हो गया 0 जो है, और अगर उसमें हमें रोल नंबर की वैल्यू देखनी है तो हमें ये लिखना होगा रोल नंबर। तब हमारी जो है वो पहली वाली वैल्यू 1 डिस्प्ले करेगी, ये वैल्यू हमारी डिस्प्ले करेगी अगर हम इसको रन कराएंगे तब। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल यही वे है जिसके हेल्प से उसने यहाँ पर प्रोग्रामिंग को कर रखा है। और प्रोग्रामिंग में उसने क्या किया है कि लिस्ट में पहले इंडेक्स इंडेक्स की वैल्यू शुरू में 0 रहेगी और फिर रोल नंबर। तो रोल नंबर जो है उसमें जो हमारा पहला रोल नंबर है उसकी वैल्यू हमारी 4 रहेगी। तो ये पूरा का पूरा डिक्शनरी के अंदर आ रहा है। तो जब एक डिक्शनरी उसके पहले एलिमेंट में पड़ी हुई है तो चूंकि उसका इंडेक्स नंबर 0 है और रोल नंबर है, इसलिए 2 ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखा गया है। आई जो है वो उसका 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर है, और रोल नंबर और मार्क्स जो है वो उस डिक्शनरी की है। तो उनको उसने आर और एम से कंपेयर कराया है। यहाँ पर इस हिसाब से हम लोगों ने जो रोल नंबर मैच करेगा उसमें उस लिस्ट में हम लोगों ने उसके मार्क्स को अपडेट कर दिया। फिर हमने फाइल को राइट मोड में ओपन किया, फॉर लूप चलाई, और पिकल डॉट डंप करके उस पूरी की पूरी लिस्ट को हम लोगों ने अपनी फाइल के अंदर, जो भी हमारे एलिमेंट्स थे, जो चेंज एलिमेंट था वो भी और जो पुराने एलिमेंट थे वो भी, उनको हम लोगों ने फाइल के अंदर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा अपडेशन ऑफ बाइनरी फाइल। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कौन सा, ये लिस्ट वाला? अच्छा, DICT1 इज इक्वल टू, इसको बड़ा कर देते हैं, स्क्रीन को दिखाई नहीं दे रही। हम लोगों ने ये वही लिखते हैं जो हमारा पहले था, रोल नंबर कॉलन वेल मार्क्स कॉलन 45। लिस्ट बनाई हम लोगों ने और लिस्ट हमने डाल दिया। ऐसा ही उसने किया, डिक्शनरी पहले एलिमेंट पे वो डिक्शनरी डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें अगर पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो हमें, अगर हम ये लिखते हैं, ये देखिए पूरी की पूरी डिक्शनरी आ गई। अगर सब लोग ध्यान से देख रहे हो, मैंने एक डिक्शनरी बनाई और उस डिक्शनरी को लिस्ट के पहले एलिमेंट पे डाल दिया, और फिर अगर मैंने लिस्ट 1 0 लिखा तो उसने पूरी की पूरी डिक्शनरी को दिखा दिया। लेकिन अगर मैं ये लिखूं 0 और फिर रोल नंबर, तो देखिए वो पहले वाले की वैल्यू को दिखा। इसी तरीके से अगर मैं इसको, मैंने अभी ये बात आपको एडिटर पे समझाई थी लेकिन था, इसलिए मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ। और अगर मैं ये मार्क्स करके दिखाऊं 0 पे तो यार, इसी तरीके से अगर दूसरी डिक्शनरी भी अगर उसके अंदर आ जाएगी, जैसे हम लोग बार बार वहां से एलिमेंट्स को ले रहे थे, अब उसके अंदर हो सकता है कि बहुत सारे आइटम्स मौजूद हो, तो सारे आइटम लिस्ट में आ जाएंगे। फिर उन सभी आइटम्स में से हम जो रोल नंबर होगा उसको हम आर से मैच कराएंगे। जब आर से जब मैचिंग होगी तब उसके मार्क्स को उसने लाइन में अपडेट किया है। मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, 1 सेकेंड,
वन मिनट बस एक बार बता दूं, फिर उसके बाद कोई क्वेरी। हाँ बोलिए। हाँ निकिता। एरर करेगा बेटा, इसीलिए तो हमने आपको बताया कि ये वाली जो लाइन है ये, हम बार बार पूरी लिस्ट को पढ़ रहे हैं, उसमें से एलिमेंट्स को लोड कर रहे हैं और किस वेरिएबल में रख रहे हैं, आरईसी में, और फिर हम उसमें अपेंड कर रहे हैं। कोई जरूरी थोड़े ना है कि उसमें एक ही एलिमेंट होगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था। जब हम अपनी फाइल से डेटा को लोड करेंगे, मैं बोल रहा हूँ उसमें एक ही एलिमेंट हो, तो एक ही एलिमेंट होगा तो ईओएफ करके बाहर आ जाएगा ना, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए उसमें एक ही एलिमेंट है और उसका रोल नंबर हम उससे मैच कराते हैं, तो मैच करेगा तो ठीक है, अपडेशन होगा। अगर मैच नहीं करेगा तो कोई अपडेशन नहीं होगा, वो पुराना का पुराना रिकॉर्ड वैसे ही डिस्प्ले कर देगा। हमारा मेन मोटिव क्या है कि उस पर्टिकुलर रोल नंबर का मार्क्स अपडेट करना। अगर आपकी क्लास में 45 बच्चों का रिकॉर्ड्स है, 45 डिक्शनरीज हैं, तो 0 से लेके 44 तक चलेगा। वो उस रिकॉर्ड को जान अपडेट कर देगा पूरे एक एक करते हुए कि जिसका हमें मार्क्स अपडेट करना है। अब जब हमारे पास अपडेटेड आ जाएगा तो उस अपडेटेड को ले जाके हम फाइल में राइट कर देंगे। वो लास्ट में हम लोगों ने वही किया। और जो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ वन नहीं है, तो अगर हमारा वन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पूरे क्लास में 45 की जगह एक ही बच्चा है। अब उसका अगर रोल नंबर मैच कराएंगे, मैच करेगा तो अपडेशन होगा, नहीं मैच करेगा तो कोई अपडेशन नहीं होगा। ठीक है निकिता। हाँ, और किसी को कुछ पूछना? उज्जवल समझ में आ गई बात? उज्जवल। हाँ हाँ, रन कराऊंगा, रन करा, अभी रन करा रहा हूँ। पहले आप लोग इस प्रोग्राम को समझ लीजिए, बाकी लोग। हाँ समृद्धि। हम्म। देखिए, ये एक फॉर लूप है और आरईसी लिस्ट के अंदर क्या है, एक बार रन करके दिखाते हैं। चूंकि फॉर लूप तो यहाँ पे बहुत अच्छे से रन नहीं होगा, इसको इस तरीके से बताता हूँ। ले लेते हैं, फाइल, न्यू फाइल में जाते हैं, एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनाई। इसके अंदर मान लीजिए मैंने कुछ वैल्यू दे दी, 2,3,4,5,6। उसके बाद मैंने फॉर लूप बनाई, आई इन लिस्ट वन, ये लिखा, कॉलन लगाया। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अब प्रिंट आई, तो समृद्धि क्या क्या वैल्यू आएगी इसमें? वन, पहले हमारा आई की वैल्यू जो होगी वो लिस्ट का पहला एलिमेंट लेगा, वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स। सही है। इसी तरीके से अगर मैं अपने प्रोग्राम पर वापस आ जाऊं, वन सेकेंड। हाँ, इसी तरीके से अगर मैं अपने प्रोग्राम में वापस आ जाऊं, तो यहां पर ये जो आरईसी लिस्ट आपको दिख रहा है, इस लिस्ट के अंदर हमारी फाइल के अंदर जितनी भी डिक्शनरीज मौजूद हैं वो सारी की सारी लिखी हुई हैं इंडेक्स नंबर पर। जब हम x की वैल्यू पहली बार कॉल करेंगे तो पहली वाली डिक्शनरी को लेके आएगा और पिकल डॉट डंप क्या करेगा, वो वहां पर ले जाके उसको राइट कर देगा हमारी फाइल में। फिर दूसरे एलिमेंट को उठाएगा, फिर उसको राइट कर देगा। ये हम बार बार राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो आरईसी लिस्ट में एक रोल नंबर को अपडेट कर दिया है, और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है फाइल के अंदर वो अपडेटेड नहीं है। तो अब जो हमारा नया रिकॉर्ड है वो फाइल के अंदर आ जाएगा, तो जो रिकॉर्ड हमने अपडेट किया वो वहां पे रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। समृद्धि, बात समझ में आई? सिंपल से उसके अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हुए और पिकल डॉट डंप क्या कर रहा है, उन रिकॉर्ड्स को एक एक करके हमारी फाइल के अंदर रखता जा रहा है। और जब आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो जो पुराने कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं, और आरईसी लिस्ट के जो कंटेंट होंगे वो आ जाएंगे। और आरईसी लिस्ट के अंदर, ये अभी मैंने बताया कि आपने वो रोल नंबर जिसको आपको चेंज करना था वो आपने आरईसी लिस्ट के अंदर चेंज कर दिया है। कुल मिला के इस प्रोग्राम में सिंपल सा वर्क हुआ है कि हमने पहले फाइल को रीड मोड में ओपन किया, रीड मोड में हमने सारा का सारा रिकॉर्ड एक लिस्ट के अंदर रख दिया।
और फिर हमने उस लिस्ट में मैच कराया कि रोल नंबर कहाँ पे है वो वाला, और उस रोल नंबर में जैसे ही मैपिंग हुई, मैच हुआ, हमने वहां पर मार्क्स को चेंज कर दिया। अब जो हमारी लिस्ट है उसमें नए मार्क्स पड़े हुए हैं, अपडेटेड मार्क्स पड़े हुए हैं, तो जो हमारा पुराना कंटेंट है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो उस फाइल को हम लोगों ने जानबूझ के WB मोड में ओपन किया, ताकि अब हम जब उसमें लिखें तो पुराना रिकॉर्ड सारा गायब हो जाए। तो पुराना सारा गायब हो जाएगा और REC लिस्ट के अंदर सारा नया रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है। तो फॉर लूप की हेल्प से हम बार बार पिकल डॉट डंप करके उस सारे के सारे रिकॉर्ड को वहां पर लिखें। दिस इज सिंपल प्रोग्राम, थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, अभी रन कराएंगे तो इजी हो जाएगा। क्लियर है सबको? कुछ पूछना है किसी को तो कोई पूछ सकता है। नीलेश, नीलेश पूछना है कुछ? तो मैं एक निमंत्रण पत्र छपवा के मेल करूं? पूछो, पूछो पूछो। हम्म। यस। अच्छा, अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं, ठीक है? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। 45 बच्चे हैं, मैं आपकी क्लास में गया और उन 45 बच्चों को लिस्ट में रख दिया एक एक करके। रोल नंबर 1 जीरो लोकेशन पे, रोल नंबर 2 1 पोजीशन पे, रोल नंबर 3 वहां पर। इस तरीके से सारे सारे एलिमेंट्स को मैंने उस लिस्ट में रख दिया। फिर उस लिस्ट को लेके मैं कंप्यूटर लैब में आ गया और मैंने वहां पर एक फॉर लूप लगाई और सबको एक एक करके खड़ा करके पूछना किया, बताओ तुम पहले इंडेक्स पे तुम्हारा रोल नंबर क्या है? तो उसने बताया 1, लेकिन मुझे तो चेंज 40 को करना था, नहीं मैच नहीं किया। इस तरीके से करते करते जब मैं 40वें पे पहुंचा और उसने बताया कि मेरा रोल नंबर 40 है, तो उसके मार्क्स को मैंने चेंज करके ये कर दिया। और इस तरीके से मेरी पूरी की लिस्ट कंप्लीट हो गई। फिर मैंने उस लिस्ट को दोबारा लिया, फिर से उसी फाइल को ओपन किया और उस लिस्ट के सारे आइटम पुराने वाले को हटा के, पुरानी क्लास में जितना था वो सब हटा के नई वाली लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को वहां पे रख दिया। यही हुआ है, और कुछ इसमें अलग नहीं हुआ है। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? क्या आ गया आपका क्वेश्चन, क्या था? आ, हाँ हाँ। अब हमने सारा, अब जो हमारा लोड फंक्शन है उसका काम क्या होता है? पिकल डॉट लोड। हाँ, मतलब जो फाइल है उसमें से जो पहला एलिमेंट है, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे कुछ भी हो या डिक्शनरी हो, उस एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को वहां से लाना और हमारे लिस्ट के पहले एलिमेंट को बना देना। फिर दोबारा लोड करना अगर दूसरा एलिमेंट हो, फिर तीसरा एलिमेंट हो। इस तरीके से उस फाइल के जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक एक करके हमारी लिस्ट में आ जाएंगे। ये काम किया है उसने पिकल डॉट लोड में। और जहां हमारी फाइल खत्म होगी तो EOF हमने कॉल कर ही रखा है, वहां से तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो कि कल हम लोगों ने फाइल ओपन, मुझे तो शायद नाम भी याद नहीं है कि किस नाम से हम लोगों ने फाइल बनाई थी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, कल हम लोगों ने एक स्टूडेंट डॉट डेट नाम की फाइल बनाई थी, ये वाली, अगर आप लोगों को याद हो। किसको याद है? मांडवी, मांडवी, ये वाली फाइल याद है? हमने स्टूडेंट डॉट डेट नाम से बनाई थी। उसमें हम लोगों ने केवल एक डेटा रखा था, एक रोल नंबर और एक मार्क्स। इसको रन करा के देख लेते हैं कि वो एक्चुअली डेटा है क्या, फिर उसके बाद अपना प्रोग्राम रन कराएंगे, क्योंकि हमें कहाँ चला गया? एक फाइल। इसको मैं रन करने जा रहा हूँ। क्या एरर आ गई? रन आउट ऑफ इनपुट। अच्छा, वो हम लोगों ने ट्राई कैच कॉल नहीं किया है, वो मैंने हटा दिया था। उस समय आपको बता रहा था कि एरर क्या आएगी। देखिए, इसके अंदर एक रोल नंबर है जिसका रोल नंबर 12 है, नाम अमित है और मार्क्स जो है वो 56 है।
ये जो 56 मार्क्स हैं, इसको हम 56 से हटा के 60 करेंगे। आज अपने प्रोग्राम में 56 से हटा के हम इसको चेंज करेंगे, जो आप कहेंगे वो वाले मार्क्स कर देंगे। ये हमारा फाइल में पहले से पड़ा हुआ है। आई रिपीट, केवल एक डेटा है रोल नंबर 12 का। अब मैं अपने प्रोग्राम जो अभी आपको समझाया है उसको ओपन करने जा रहा हूँ। माइक बंद कर दीजिए। सब लोग ध्यान से देख लीजिए, वही प्रोग्राम है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और हम जो 56 मार्क्स था, शायद रोल नंबर 12 था, मुझे याद आ रहा है, रोल नंबर 12 का जो 56 नंबर था उसको हम चेंज करके 60 करेंगे। ये प्रोग्राम ये है। रन। पूछ रहा है एंटर द रोल नंबर टू बी अपडेटेड। अभी हम लोगों ने देखा उस लड़के का रोल नंबर 12 था। 12। अब हमें जो नए नंबर करने हैं वो कितने करने हैं? 60। अब हमारी फाइल में जो 12 नंबर था वो हमारा चेंज होके 60 हो गया। क्योंकि हमें प्रोग्राम में केवल मार्क्स को चेंज करना है, उसको डिस्प्ले नहीं करना है। तो अब हमें उसको डिस्प्ले कराने के लिए अपना पुराना वाला प्रोग्राम अभी जो हम लोगों ने ओपन किया था उसको ओपन करना पड़ेगा। ये वाला। इसमें एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने वो ट्राई और एक्सेप्शन वाला ब्लॉक हटा दिया है, इसलिए एरर आ रही है बार बार। अब आप लोग देख लीजिए, मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ। अभी आपको मैंने दिखाया था। अब देखिए उसका रोल नंबर 12 और इसके मार्क्स चेंज होके कितने हो गए? 60 हो गए, 56। किसी को पूछना है तो पूछ सकता है कुछ। किसी को कुछ नहीं पूछना? हेलो, मेरी अगर आवाज आ रही हो तो? हाँ, क्लियर है? बड़ी धीरे आवाज में। नीलेश। हाँ। पूर्णेश कहाँ है? पूर्णेश। क्लियर? मांडवी। क्लियर है? ये एरर क्यों आ रही है नीचे? कल तुमने मुझसे पूछा था ना कि सर ये यूएफ का एरर क्यों नहीं आ रहा है? तुम ही ने पूछा था ना शायद, या अंशिता ने पूछा था? तो हाँ, तो मैंने वो ट्राई और वो हटा दिया था। अगर मैं अभी ट्राई और एक्सेप्शन वाला लगा दूं तो ये वाली एरर नहीं आएगी, केवल वो डेटा को शो करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। ये आपका हो गया अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड। द लास्ट टॉपिक ऑफ बाइनरी फाइल, डिलीशन रिकॉर्ड ऑफ बाइनरी फाइल। अगर आपको फाइल को डिलीट करना हो तब आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अपडेट कैसे करेंगे, और अब है डिलीट कैसे करेंगे। बस आप हमें फटाफट बता दीजिए कि क्या क्या करना होगा हमें। कौन बताएगा? बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम है और आपके सामने बना हुआ है, बस फटाफट एक्सप्लेन करना है। कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई नहीं? पुनेश। हाँ, एक्सप्लेन करो। एकदम वैसा ही है, बिल्कुल सेम। रीड मोड में एक एक लिस्ट बनाएंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, हमें लिस्ट लेना होगा। हाँ, फिर फाइल, वो रोल नंबर जिसको हमें क्या करना है? क्यों क्यों? हाँ, वो रोल नंबर जो हमको अपने डेटा से हटाना है, जिसकी टीसी हो गई, 45 बच्चों में एक बच्चे की टीसी हो गई है, तो उसका रोल नंबर हम एंटर कराएंगे। सही है। फिर फाइल को हम दोबारा वही ट्राई ब्लॉक में ओपन करेंगे, वो लूप लगा के, और बार बार पिकल डॉट लोड करेंगे और सारे के सारे एलिमेंट को उस लिस्ट में ले लेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था। ठीक है उन्मेश? उसके बाद फाइल को हम बंद कर देंगे। अब सारे एलिमेंट हमारे लिस्ट में आ गए। अब हम फाइल को दोबारा राइट मोड में ओपन करेंगे। राइट मोड में ओपन करेंगे तो पुराना कंटेंट उसमें ऑब्वियस सी बात है खत्म हो जाएगा।
फिर हम उसको फॉर लूप में चलाएंगे। फॉर लूप में यहाँ हम लोगों ने चलाया वैसे ही एक एक करके एक एक एलिमेंट को हम लोगों ने सर्च किया। अब जब से हमारा पहला रोल नंबर आया तो रोल नंबर को हमने मिलाया उस रोल नंबर से, क्या वो मैच कर रहा है? ठीक है, अगर मैच कर रहा है तो कंटिन्यू होगा और हमने उसको फाइल में लिख दिया। अगर हमारा वो रोल नंबर मैच कर रहा है, आई रिपीट, एक्स में हम लोगों ने ये रोल नंबर यहाँ पर मैच कराया उस रोल नंबर से, तो हम लोग फिर कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी, मैं इन दोनों लाइनों को हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये दो कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तो जो रोल नंबर मैच करेगा वो उसको फाइल के अंदर नहीं लिखेगा। कंटिन्यू का यूज ये होता है कि वो अब अगले वाले लूप में जैसे ही वो कंटिन्यू को रीड करेगा वो वापस जंप करके ये आपकी प्रोग्रामिंग वाले इस लाइन पर आ जाएगा। आई रिपीट, फिर से मैं हटा दे रहा हूं, मैं फिर से इस लाइन को बता दे रहा हूं, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। जब वो इस लाइन को रीड करेगा यहाँ पे और इसको रीड करने के बाद वो अगली लाइन में आएगा, यहाँ पर वो रोल नंबर को मैच कराएगा। यहाँ पे रोल नंबर जब मैच कर गया तो वो जब कंटिन्यू पे जाएगा तो कंटिन्यू सीधा उसको जंप करा के अगले वाले पे चला जाएगा। यानी जो हमारी जिस एलिमेंट की वैल्यू मैच करेगी वो एलिमेंट हमारा फाइल पर नहीं लिखेगा। और अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो मैच नहीं किया है तो वो इस लाइन पर ना आके सीधा जंप करके इस लाइन पे आ जाएगा, यानी पहली लाइन से सीधा जंप करके डंप पे आएगा। जिस रोल नंबर की मैचिंग होगी उसको छोड़ के हम बाकी सारे रोल नंबर्स को वहां पर लिख देंगे। कंटिन्यू का काम ये होता है कि अगले वाले इटरेशन के लिए रन कराए, फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फटाफट इसको रन करा देता हूँ, एक प्रोग्राम बता देता हूँ आपको। फिर उसको हमको फाइल में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। हाँ, एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। फॉर आई इन लिस्ट 1 कॉलन, ये हम लोगों ने बना दिया। इसके बाद अगर अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एक इफ कंडीशन, इफ आई डबल इक्वल टू 3, अगर ये है तो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट आई हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको मैं रन कराने जा रहा हूँ, पहले इसको सेव कर लूँ। और रन, ध्यान से देखिए सब लोग, 1, 2, 4 और 5 रन हुआ, लेकिन जो मैंने कंडीशन पे मैच कराया था वो रन नहीं हुआ। आप लोगों को मैं फिर से कोड दिखा दे रहा हूं। ये देखिए कोड, एक मैंने सिंपल सी लिस्ट बनाई, लिस्ट में एक फॉर लूप चलाई, आई इन लिस्ट, लिस्ट के एक एक एलिमेंट की वैल्यू आई। यहां हमने कंडीशन चेक की, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू जब 3 होगा, ये मतलब आई की वैल्यू और 3 की वैल्यू दोनों मैच कर जाएगी, तब वो कंटिन्यू करके वापस इसी कंडीशन पर आ जाएगा। उस केस के लिए ये प्रिंट नहीं करेगा, और वही हम लोगों ने अपने प्रोग्रामिंग में किया। पुनेश, सही है, यही किया है ना हमने प्रोग्रामिंग में अपने। हाँ, ये देखिए यहाँ पर भी हमने यही किया, रोल नंबर को मैच कराया, कंटिन्यू किया है और पिकल डॉट डंप, बाकी सारे कंटेंट लिख जाएंगे सिवाय उस रोल नंबर के जो रोल नंबर हमें डिलीट
करना है तो हमारी फाइल में नए कंटेंट्स आ जाए। ये बिल्कुल उसी तरीके का प्रोग्राम है, इसलिए अब मैं इसको रन नहीं कराऊंगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फाइल हैंडलिंग। इसके बाद हमारा CSV फाइल है। CSV फाइल को मैं बाद में रन करूंगा, बस 3-4 स्लाइड्स हैं, ज्यादा इसके अंदर नहीं है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और कल हम लोग क्लास के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फाइल हैंडलिंग के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सेशन यही एंड होता है, एक एक करके क्विट हो जाएगी। पुनेश, कौन है? सिद्धांत। हाँ। हम्म हम्म अरे यार, वही बात तो हम आपको समझा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सारा डेटा डिलीट हो जाए। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जब फाइल को रीड मोड में ओपन किया था तो उसका सारा का सारा डेटा लोड कर लिया था लिस्ट के अंदर। अब पूरी फाइल का डेटा मेरे पास लिस्ट में है। मैं जो भी चेंज करा रहा हूं वो लिस्ट के अंदर करा रहा हूं। तो अब मैं ये चाहूंगा कि इस लिस्ट के सारे एलिमेंट उस फाइल के अंदर आ जाएं। पहले देखो, इसमें कुल मिला के है क्या कि मैंने इस फाइल से सारा डेटा उठा के एक जगह रख दिया। मेरी बात को समझना, सारा डेटा उठा के लिस्ट में रख दिया, लिस्ट में चेंज कर दिया। फिर जो मेरा पुराना वाला डेटा था उसको सारे को मैं राइट मोड में जैसे ही ओपन करूंगा वो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। और फिर मेरे लिस्ट का जो चेंज डेटा है उसको मैं लाके वहां पे रख दूंगा। ये प्रोग्राम में हुआ ही यही है। अब हम उसको प्रोग्रामिंग व्यू से उस तरीके से लिखते हैं। एक दो बार आप लोग चूंकि रन नहीं ना करा रहे हैं, जब आप रन कराएंगे ना खुद अपने आप, तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है? ओके।